बात जब राजनीति की आती है और नेता की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब बात नेता की शिक्षा पर आती है तो कान खड़ा ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कभी कभी नेताओं की शिक्षा को जानकर आंखों से आंसू आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं रूपेश ठाकुर और आज की इस वीडियो में जानेंगे साय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की शिक्षा के बारे में। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं हमारे मंत्री जी। शुरुआत करते हैं सबसे कम पढ़े लिखे और अंत में जानेंगे मुख्यमंत्री जी की शिक्षा के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बता दें कि हमारे पास जो ये डाटा है, चुनाव से पहले प्रत्याशी जो अपना एफिडेविट चुनाव आयोग में जमा किए थे, उसी के आधार पर ये डाटा निकाला गया है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दयाल दास बघेल जी के बारे में। उनका उम्र 70 साल है। उन्होंने पूर्व मंत्री गुरुरुद्र कुमार को हराकर चौथी बार विधायक बने हैं और उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल है। उनकी शिक्षा हाई स्कूल तक है। थोड़ा उनके राजनीतिक बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में इनका नाम कैबिनेट मंत्री में शामिल है। इनके पास आय के साधन हैं, उनमें कृषि मुख्य है। अब बात करते हैं विभाग की, तो इनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं लक्ष्मी रजवाड़े की। साय मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं लक्ष्मी रजवाड़े। उनका उम्र महज 32 साल है और उनकी शिक्षा हाई सेकेंडरी स्कूल तक हुई है। आपको बता दें, उन्होंने अपना हाई सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा ओपन स्कूल के माध्यम से 2014 में दिए थे। अब थोड़ा उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जान लीजिए। भड़गांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, पहली बार चुनाव लड़ी थी और जीत कर सामने आई। पारसनाथ रजवाड़े उनके विपक्ष में थे, जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे। पहली बार जीत कर आई और मंत्रिमंडल में उनका नाम शामिल हो गया। उनके पास महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग संभाल रही है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम जी के बारे में। उनका उम्र 63 साल है। रामानुजगंज से वो विधायक हैं। उनकी शिक्षा की बात करें तो उनकी पढ़ाई 11वीं तक हुई है। 1980 में उन्होंने 11वीं की परीक्षा पास की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई वे नहीं कर सके। अगर आय की बात करें तो मुख्य रूप से वे कृषक हैं। किराए से भी आमदनी होती है और विधायक मानदेय के अलावा ब्याज का भी काम करते हैं। राजनीतिक सफर की बात करें तो रामविचार नेताम 5 बार के एमएलए हैं और सांसद भी रहे हैं। कांग्रेस के अजय तिर्की को हराकर 6वीं बार विधायक बने हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। आइए जानते हैं कि उनके पास वर्तमान में कौन से विभाग हैं। आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं कृषि कल्याण की जिम्मेदारी उनके पास है। अब बात करते हैं लखनलाल देवांगन के बारे में। उनकी उम्र 61 वर्ष है। वर्तमान में वे कोरबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अगर बात उनकी शिक्षा की करें तो उनकी पढ़ाई 12वीं तक हुई है। 2022 में ओपन स्कूल के माध्यम से उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की और 2023 में फर्स्ट ईयर BA की एग्जाम उन्होंने क्लियर की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई उनकी कंटिन्यू है या स्टॉप हो गई है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। अब थोड़ा उनके राजनीतिक सफर के बारे में जान लीजिए। 3 बार के विधायक और पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को हराया है। इससे पहले वे कटघोरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं। कोरबा के महापौर भी रह चुके हैं। इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है और इनके पास वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित नेता के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश चौधरी जी के बारे में, जिन्हें OP चौधरी के नाम से भी जानते हैं। उनका उम्र 42 साल है। वे वर्तमान में रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। अगर बात उनकी शिक्षा की करें तो उनकी पढ़ाई BSc मैथ से हुई है। कल्याण कॉलेज भिलाई से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और 2002 में अपनी BSc की परीक्षा पास की। आय की बात करें तो ब्याज, कृषि, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उनकी कमाई होती है। अगर उनकी राजनीतिक सफर की बात करें तो विधायक बनने से पहले वे राजधानी रायपुर के कलेक्टर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर के रूप में 3 साल यहाँ काम किए। उसके बाद कलेक्टर के पद को छोड़कर राजनीति में एंटर किए। सबसे पहले उन्होंने खरसिया से अपनी किस्मत आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद 2023 में रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया गया और पहली बार विधायक बनकर सामने आए। उन्होंने कांग्रेस के प्रकाश नायक को चुनाव हराया है। OP चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और बात करें विभाग की तो उनके पास वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी है। अब बात करते हैं केदारनाथ कश्यप जी के बारे में, जिन्हें लोग केदार कश्यप के नाम से भी जानते हैं। उनकी उम्र 49 साल है और वर्तमान में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक हैं। अगर बात उनकी शिक्षा की करें तो उनकी पढ़ाई MA हिंदी से हुई है। अगर आय की बात करें तो विधायक पेंशन और कृषि आय के मुख्य स्रोत हैं। बात अगर उनकी राजनीतिक सफर की करें तो 3 बार लगातार MLA रहे हैं। तीनों बार उन्हें मंत्री पद दिया गया। इस बार चंदन कश्यप को हराकर चौथी बार विधायक बने हैं और इस बार भी उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल है। अब जानते हैं कि उनके पास कौन से विभाग हैं। संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग वे संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं हेल्थ मिनिस्टर के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी के बारे में। उनका उम्र 47 साल है और वर्तमान में मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक है। अगर बात उनकी शिक्षा की करें तो उनकी पढ़ाई MSc रसायन शास्त्र में हुई है। अगर आय की बात करें तो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और
राइस मिल है। अगर बात उनकी राजनीतिक सफर की करें तो श्याम बिहारी जायसवाल दूसरी बार मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी रमेश सिंह को 11,000 मतों से हराया है। इनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अगर बात विभाग की करें तो इनके पास लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग को संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं डिप्टी सीएम के बारे में। हम बात कर रहे हैं अरुण साहू जी के बारे में। उनका उम्र 56 साल है और वे वर्तमान में लोरमी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। अगर बात उनकी शिक्षा की करें तो उन्होंने बीकॉम किए हैं, साथ में LLB की पढ़ाई की है। अगर उनके आय की स्रोत की बात करें तो उनके पास वेतन भत्ता, कृषि के अलावा एडवोकेसी से भी आय के साधन है। अगर बात उनकी राजनीतिक सफर की करें तो पहली बार विधायक बनकर आए हैं। इससे पहले वे सांसद थे। सांसद से इस्तीफा देने के बाद वे विधायक के लिए खड़ा हुए। इससे पहले वे प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष थे और कांग्रेस के सिटिंग MLA थानेश्वर साहू को हराकर उन्होंने जीत हासिल की। अगर बात विभाग की करें तो इनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग ये संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार नेता विजय शर्मा जी के बारे में। उनकी उम्र 51 वर्ष है। वर्तमान में कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक है। अगर बात उनकी शिक्षा की करें तो उन्होंने MSc किए हैं और साथ ही साथ MCA भी किए हैं। अगर बात उनकी राजनीतिक जीवन की करें तो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं। इससे पहले वे कवर्धा जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को हराकर जीत हासिल की है। अगर बात विभाग की करें तो उन्हें गृह मंत्री मिला है। इसके अलावा जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं अगले मंत्री के बारे में। हम बात कर रहे हैं टंकराम वर्मा जी के बारे में। उनका उम्र 62 वर्ष है। वर्तमान में बड़ौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अगर बात उनकी शिक्षा की करें तो पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने MA किए हैं और साथ ही साथ सोशियोलॉजी से MA किए हैं। उन्होंने LLB की भी पढ़ाई की है। अगर बात आय की करें तो पेंशन से अपने जीवन यापन करते हैं। साथ ही साथ जो उनकी पत्नी है वो भी शिक्षिका है। अब बात करते हैं उनकी राजनीतिक सफर के बारे में। पहली बार विधायक बनकर आए हैं। कांग्रेस के शैलेश नितिन द्विवेदी को हराकर जीत हासिल की है। उनका नाम कैबिनेट मंत्री में शामिल है। वर्तमान में उनके पास जो विभाग है उनके नाम हैं खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। अब आखिरी में बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के बारे में। उनकी उम्र 60 वर्ष है। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक हैं। अगर बात शिक्षा की करें तो उनकी पढ़ाई 11वीं कक्षा तक हुई है। अगर आय के स्रोत की बात करें तो वे कृषक हैं, ब्याज से पैसा कमाते हैं, साथ साथ किराया, वेतन और सांसद पेंशन से जीवन यापन करते हैं। अब बात उनकी राजनीतिक सफर की कर लेते हैं। पहली बार विधायक बनकर आए हैं। इससे पहले वे 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं और कांग्रेस विधायक UD मीन्स को हराकर विधायक बनकर आए हैं, जिसके बाद भाजपा उन्हें अपना मुख्यमंत्री बनाया है। अगर बात विभाग की करें तो उनके पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर, आबकारी, परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित न किया गया हो, ये सब विभाग वे संभाल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही रोचक और दिलचस्प जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे TNR न्यूज़ के साथ।